स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं आपका एग्ज़ाम हो गया। अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग सभी का क्वालिफाई हुआ। ये हमें पूरा भरोसा है। अब सवाल ये उठता है कि जिनका एग्ज़ाम हो गया यानी जिन्होंने सीटेट पास कर लिया उनके आगे अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि सर रुकने से कुछ नहीं होगा जब तक कि वो सरकारी नौकरी तक आप पहुँचे ना। तो पहला काम ये करना है कि जो पास हो गए वो अब क्या करेंगे। पहला आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर जो पास हो गए उन्हें अब क्या करना है। और दोस्तों जिनको दिक्कत हुई वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी सामने दो रास्ते बहुत सुनहरे हैं। जिनका सीटेट नहीं हुआ उनके सामने ये बहुत बड़ा मौका है और ये बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे कि आप ये काम अभी आपको कर लेना है। जिससे क्या होगा कि आपको सीटेट का अफ़सोस नहीं रह जाएगा। नौकरी आपकी भी हो जाएगी, लेकिन क्या करना है वो आपको भी बताएँगे। पहले तो ये जान लें जिनका सीटेट हो गया। दोस्तों अगर आपका सीटेट हो गया तो आपके सामने जो सबसे पहली जो भर्ती आपको दिख रही है, वो है दोस्तों पहली आपकी जो आपके सामने है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो है दोस्तों आपके सामने बीपीएससी। ये आपकी पहली भर्ती आपको दिख रही है। ठीक है? यानी सबके सामने पता है कि सर ये आपका फरवरी-मार्च तक जाएगा। तो कहने का मतलब 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और उधर जनवरी लास्ट या फरवरी तक आपका इसका शुरू हो जाएगा आवेदन बीपीएससी का। ठीक है? ये आप मान कर चल सकते हो कि जनवरी लास्ट तक या फरवरी के पहले सप्ताह में टीआरई 4 का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी कि जो लोग पास हैं वो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि सर इतना आसान नहीं होता। बिहार शिक्षक भर्ती वो बीपीएससी लेवल की चीज़ है। अगर आप प्राइमरी के स्टूडेंट हैं तो आप अपना सब्जेक्ट जान लीजिए कि भैया आपको सब कुछ पढ़ना है, जिसमें इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और बिहार स्पेशल और ख़ास तौर पे इतिहास आपको दोस्तों सामाजिक अध्ययन ज़्यादा पढ़ना है। ये चीज़ें हैं, ठीक है? ये प्राइमरी के लोगों के लिए बता रहा हूँ। जो जूनियर के लोग हैं उनके भी बारे में आगे आपको बताऊँगा, लेकिन ये है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कैसे अपनी तैयारी शुरू करोगे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट ने आपको आपको पता है कि आपका सिलेबस चलता है एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड पर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर सिलेक्शन की बात किया जाए तो बिहार शिक्षक भर्ती में इस बार दोस्तों जो सिलेक्शन हुआ है प्राइमरी में, लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है 70 पे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जनरल की बात कर लेता हूँ और मुझे जनरल पे ही देखना है, क्योंकि चाहे वो ओबीसी का बच्चा हो चाहे एससी एसटी का स्टूडेंट हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हमें स्कोर अपना ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि 150 नंबर का पेपर आएगा जिसमें 120 पर ही आपका क्वालिफाइंग शुरू होता है। क्योंकि 30 क्वेश्चन जो आपके रहते हैं वो आपका 20 क्वेश्चन हिंदी का और 10 क्वेश्चन अंग्रेजी का, उससे विशेष मतलब है नहीं। आपका नंबर जुड़ेगा 120 और 120 में अगर आप 80 प्लस जाओगे नौकरी तभी संभव है। भाई 80 पर भी इस बार नहीं हुआ, 81 नंबर जनरल का था लड़कों का। तो दोस्तों इसके लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट ने आपको सबसे बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं बीपीएससी के लिए। ठीक है? तो वो आप लोग आराम से पढ़िए और हमेशा कहता हूँ कि बैच के चक्कर में ना पड़ें। लाइव क्लास तो आपको खैर एनसीईआरटी दी ही जाएगी, जहाँ पे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। लेकिन नोट्स के माध्यम से आप रेगुलर अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपनी प्रैक्टिस है, वो बेहतर रोज़ आप करते जाएंगे। नोट्स कैसे मिलेगा वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि क्या आपको करना है। लेकिन अब सवाल ये होता है सर जो लोग सीटेट में असफल हो गए उन्हें क्या करना है। दोस्तों जो सीटेट असफल असफल हो गया, जिनका भाई लगता है कि सर नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए दोनों पहलू होता है भाई। जिनका नहीं हुआ उनके सामने एक बड़ा मौका क्या है। अब दोस्तों जिनका सीटेट नहीं हो पाया है, आपको लगता है कि सर दिक्कत हो गई है, दोस्तों आपके सामने जो सबसे बड़ा अवसर इस वक्त सामने दिख रहा है वो है रीट का एग्ज़ाम। क्योंकि जो रीट आपके सामने आया है राजस्थान में, आप सबको पता है जहाँ पे लोग बिहार में जब बीपीएससी देंगे तो उस वक्त आप लोग रीट दोगे। जाहिर सी बात है कि रीट का एग्ज़ाम दोस्तों सबको देना पड़ेगा, चाहे आपका सीटेट पास हो या नहीं पास है तो भी। तो जो लोग सीटेट में असफल हैं वो रीट की तरफ मुड़ जाइए, क्योंकि सर देखिए ज़िंदगी किसी को नहीं पता है किस मोड़ पर ले जाएगी। मेन चीज़ ये, खासकर लड़कों की बात करूँगा और लड़कियों की भी बात करूँगा सर, अब सब बाहर निकल रहे हैं तो पहले तो जॉब चाहिए किसी भी तरीके से। तो जो लोग सीटेट में असफल हैं वो अपनी रीट की तैयारी शुरू कर दीजिए। रीट क्या होता है दोस्तों? राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए। प्राइमरी मतलब लेवल 1 मतलब 1 to 5 जिसको आप लोग प्राइमरी कहते हो, लेवल 2 मतलब जिसको जूनियर आप लोग कहते हो 6 to 8। प्राइमरी और जूनियर दोनों में बीटीसी वाले मतलब वैलिड हैं
और जूनियर की अगर आपसे दोस्तों मैं बात करूं तो वहाँ पे बीएड वाले भी वैलिड हैं 6 to 8 के लिए। अब जो आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन बनता है कि सर जो लोग सीटेट में पास हो गए क्या उनको भी रीट देना पड़ेगा? जी हाँ, आपको भी रीट देना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान में सीटेट वैलिड नहीं माना जाता। तो भैया आपको भी रीट देना ही पड़ेगा। तो आपको बीपीएससी के साथ साथ रीट की भी तैयारी करते चलना है। हालांकि बीपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रीट तो ऑलरेडी कवर हो ही जाता है, समझ गए आप। तो ये चीज़ चूँकि ऑलरेडी एनसीईआरटी एससीईआरटी चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सीटेट आसफल वाले स्टूडेंट्स ये काम आज से ही शुरू कर लीजिए कि आप रीट की तैयारी अपना करना शुरू कर दीजिए। अब सवाल होता है सर तैयारी कैसे करें, कहाँ से बेस्ट कंटेंट हमको मिले? क्योंकि जो कंटेंट का मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसा नोट्स मिल जाए कि जहाँ ये डिसाइड हो कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हमारे लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। ये आपके लिए बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि हम कुछ भी किताब के रूप में पढ़ते चले जा रहे हैं, नहीं सर। पहले डिसाइड करिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनको नोट्स कैसे मिलेगा और जो रीट वाले स्टूडेंट हैं उनको कैसे मिलेगा, वो सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों। सिंपल सी बात है, आपको 9653 यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा 9653050981। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप हाई करके अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको बस इतना बताना है कि सर हम आपके यूट्यूब क्लास के स्टूडेंट हैं, हमें आपका यूट्यूब से नंबर मिला। तो उसके बाद जो भी आपको प्राइस होती है उसमें आपको बेहतरीन डिस्काउंट बहुत ही सामान्य कीमत पर, जहाँ पे हर संस्था आपसे हज़ारों चार्ज करेगा, है ना, हज़ारों चार्ज करते हैं, 500 चार्ज करते हैं, मतलब जो आपके समझ के बाहर होता है। बहुत ही सामान्य कीमत पर यहाँ आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो बेस्ट होगा पूरे यूट्यूब पर। क्योंकि मेरा जो कंटेंट आपके लिए होगा वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी चैप्टर वाइज बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी होंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी होगा। मतलब हमने बहुत ही निचोड़ के तरीके से बनाया है और ये पूरा कंटेंट आपको टोटल जो पढ़ना है हमने फीटेड के ही तर्ज पर इसको भी तैयार किया कि सर पूरे आपको 150 पेज ही पढ़ने हैं, इसके अलावा फालतू चीज़ें आपको नहीं कर रही है, ठीक है, जिसमें आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अब आपके मन में कोई डाउट्स हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग दोस्तों कह सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी पहली बार आप चैनल को हमारे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन भी आराम से मिलता रहेगा। मिलेंगे आपसे शाम को 9 बजे लाइव आपकी एनसीईआरटी सीरीज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, रुकना नहीं है जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, सीटेट हो गया आप कम से कम 1 महीने तक वो ऐसे ही चलते रहेंगे। नहीं, आपको रुकना नहीं है सर, क्योंकि मंजिल कितना दिन बचा है, 3-4 महीने में बीपीएससी की तैयारी नहीं हो जाती। तो उसके लिए लंबा आपको एक वक्त मिला है, जो भी 2-3-4 महीने का, आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।